यही है वो अमीरजादा। हम सबको इस पर नजर रखनी है। इस खबीस ने हाशिर भाई पर हाथ उठाया था और अब वक्त आ गया है कि हम हाथ उठाने का हिसाब लें इससे। शिकारी अगर रास्ते से वाकिफ ना हो तो खुद शिकार हो जाता है, लेकिन अगर वाकिफ हो तो किसी का भी शिकार कर सकता है। हथियार उठाओ और मेरे पीछे आओ। बात सुनो मेरी, अगर तुम ये समझते हो कि आयजा और मुझे अलग कर पाओगे तो ये भूल है तुम्हारी। इसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें बातों से कुछ भी समझ नहीं आता है। मगर एक बात है, मैं तुम्हारी तरह चालबाज नहीं, क्योंकि मैं पीठ पीछे साजिश नहीं करता। तुमने आयजा से शादी करने के लिए मेरे बाबा को इस्तेमाल किया, मगर मैं किसी को भी इस्तेमाल नहीं करता। और अगर मुझे गोली चलानी पड़ी तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर चलाऊंगा। तुम में तो जरा सी भी हिम्मत नहीं है उमर। तुमने तो आज तक अपने बाप के पैसों पर जिंदगी गुजारी है, तो इसलिए ना तुम जंग कर सकते हो और ना ही इश्क। सही बात, क्योंकि इश्क इंसान से कुर्बानी मांगता है और वो कुर्बानी मैंने दी है और मुझे कोई पछतावा नहीं, समझे? अपना रास्ता बदल लो वरना दर बदर फिरते रहोगे। ये तो वक्त बताएगा मेरे दोस्त। अगर हिम्मत है तो गोली चला दो, बंदूक तानने का कोई फायदा नहीं। मैं तो समझी तुम अपने गांव चली गई हो या किसी का इंतकाल हो चुका है। यानी बाबा ने तुम्हें उस दिन निकालने के लिए बुलाया था जुमाना। यकीन नहीं आता आप लोगों पर। अम्मी आपने इस बात की इजाजत कैसे दी? जबकि दादी जुमाना की इतनी आदी हो चुकी हैं। अपनी अकल से बड़ी बातों में मत पड़ो सोया। हाँ, शुरू हो गया फिर वही पुराना किस्सा। जब आपका दिल चाहे तो बड़ी कह देती हैं और कभी अकल से पैदल का सोया, प्लीज बस करो। अपनी अम्मी पर बेकार इल्जाम मत लगाओ। काम छोड़ने का फैसला मैंने खुद किया था। मेरे कुछ और मंसूबे थे। वैसे भी मलाह साहिबा का मुझसे ज्यादा मानूस होने से पहले ही मेरा जाना बेहतर था, और ये बात मैं हमीद साहब से भी कर चुकी थी। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। सच कह रही हूँ, मैं पहले फैसला कर चुकी थी। ज्यादा काबिल यकीन नहीं है, मगर ठीक है, वैसे ही सही। वैसे भी मेरी अकल काम तो नहीं करती। आखिर मैं हूँ ही कौन इस घर में।